नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खिचड़ी जो पक तो रही है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वो अभी इतनी हाईलाइट नहीं हुई। हालांकि बाइडन और मोदी जी दोनों की तरफ से एक्स पर यानी कि ट्विटर पर ट्वीट किए गए, लेकिन उस ट्वीट का इतना हल्ला नहीं है। और इन्हीं ट्वीट से पता चल रहा है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, दाल में ज़रूर कुछ काला है। अब ये काला उस सेंस में नहीं है कि कुछ ख़राब वाला कि दाल में कुछ काला है, ये कुछ अच्छा होने वाला कुछ काला है। हुआ ऐसा कि पिछले महीने मोदी जी की रशिया ट्रिप थी, रशिया के लिए जो विज़िट थी, उसमें जब रशिया और पुतिन गले मिले तो उस पर वेस्टर्न मीडिया इंक्लूडिंग अमेरिका ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया। और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता एक हत्यारे, एक खूनी को गले लगा रहे हैं। लेकिन उसके एक महीने बाद करीब यूक्रेन विज़िट हुआ, जो कि पहले पोलैंड और पोलैंड से फिर 10 घंटे की जर्नी करके यूक्रेन गई। ये तो सभी को पता है, न्यूज़ मीडिया में आता रहा है इसके बारे में। और वहाँ पर जो ज़ेलेंस्की का बिहेवियर था, जो हाव भाव थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि कौन क्या चाहता है, पुतिन क्या चाहते हैं और ज़ेलेंस्की क्या चाहता है। लेकिन इन सब बातों से अलग हटकर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाए या इवेंट कहा जाए, एक घटना घटी है। वो ये कि जैसे ही मोदी जी यूक्रेन ट्रिप से वापस आए इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर से, और फिर उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया और यूक्रेन ट्रिप के बारे में खुशी जाहिर की, उनके हालचाल पूछे और मोदी जी की ओपिनियन जानी कि उन्हें वहाँ जाकर कैसा लगा या क्या महसूस हुआ युद्ध से रिलेटेड, कि वो युद्ध रुक सकता है या नहीं रुक सकता है। और इस बातचीत के लगभग 16 घंटे बाद मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और उन्हें इस बारे में जो लड़ाई यूक्रेन जाके जो बातचीत हुई उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। ये एक ऐसी घटना है, इसमें कुछ क्लियर तो नहीं कहा गया। जैसे जो बाइडन और मोदी जी का ट्वीट है आपस की बातचीत के बाद, उसमें ये तो कहा गया कि यूक्रेन से रिलेटेड हमने बात की, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की, रीजनल मैटर्स में बात की। और मोदी जी के ट्वीट में तो बांग्लादेश के ऊपर भी था कि बांग्लादेश के ऊपर भी बात की, जबकि बाइडन के ट्वीट में बांग्लादेश का नाम नहीं था, इंडो पैसिफिक था। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़े इंटरेस्ट की बात नहीं है बांग्लादेश, और बांग्लादेश बहुत दूर है अमेरिका से और इतनी कोई बहुत बड़ी डील भी नहीं है। अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसका इल्ज़ाम भी अमेरिका के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए हो सकता है उन्होंने बांग्लादेश का नाम उसमें नहीं जिक्र किया हो। तो कुल मिला के ये था इस पूरी कहानी का कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, दाल में कुछ काला है। इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट अगर मेरे को मिलती है तो मैं आपको ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन मैं मोदी जी की जो यूक्रेन ट्रिप थी उस बारे में आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। जब मोदी जी यूक्रेन गए तो वहाँ पर वो इतने 10 घंटे की जर्नी करके यूक्रेन पहुँचे पोलैंड से। उसके बाद वो अलग अलग जगह जहाँ बच्चों को मिसाइल गिरने से, जैसा कि यूक्रेन कहता है कि वो रशिया की मिसाइल थी और रशिया कहता है कि वो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम था जो गलत टारगेट होकर ज़मीन पे नीचे गिरा है, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई। उस मेमोरियल में गए थे। आप कहीं पे भी देख लेना, ज़ेलेंस्की का जो हाव भाव हैं बिल्कुल ऐसे हैं, निराशाजनक, उदास, गंभीर, और कोई उसमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। जबकि अगर आप इससे एक महीने पहले की मोदी जी की और पुतिन की अगर क्लिप्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो उसमें आपको एक कदम जोशी देखने को मिलेगी, एक अपनापन देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिविटी मिलेगी। वो इस ट्रिप में ज़ेलेंस्की की तरफ से गायब थी। और जब मोदी जी वापस यूक्रेन से चले गए अपने ट्रिप को ख़त्म करके वापस इंडिया आए, तो जो ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कुछ बोला कि जैसे कि रशिया से ज़्यादा, रूस से ज़्यादा मोदी जी चाहते हैं कि पीस हो जाए। मोदी जी चाहें या रूस चाहे, आप चाहते हो या नहीं, मेरा सवाल यह है। आप
दूसरों के पैसों पे इतना उछल रहे हो, अगर आपको अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हेल्प करना, वेपन देना बंद कर दें, तो क्या आप रशिया से लड़ पाओगे? आप दूसरे के पैसों पे, उनके हथियारों पर इतना ना उछल के, समझदारी इसी में है कि ये युद्ध रोका जाए, समाप्त किया जाए, शांति वार्ता की जाए। और युद्ध वैसे भी, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है युद्ध। आपस में टेबल पर बैठ के समझौता कीजिए और दुनिया को सुरक्षित रखिए, ख़ास तौर से जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कीजिए। आपको पता ही होगा कि सप्लाई चेन डिस्ट्रक्ट होने के कारण यूरोप में कितनी महंगाई आ चुकी है, और लेकिन यूक्रेन को लड़ने के अलावा और कोई राग अलापने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही उस इंटरव्यू को देखने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन चाहता है कि शांति हो। तो जो अब, हाँ, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। एक और अपडेट है कि आने वाले अक्टूबर में ब्रिक्स की समिट है रशिया में, मॉस्को में, और एससीओ की मीटिंग है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग है उसमें भी जो नेशनल हेड्स हैं, देश के जो हेड्स हैं, उनकी मीटिंग है, उनको इनवाइट किया गया है। और जो रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग है उसमें भी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इनवाइट किया गया है। हालांकि सितंबर में मीटिंग है एससीओ की, और उसके लिए जो पाकिस्तान ने मोदी जी को इनविटेशन भेजा है उसमें अभी तक इंडिया ने ना हाँ करा है ना करा है। जबकि अक्टूबर में जो ब्रिक्स समिट है उसके लिए अभी से गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम आएंगे अटेंड करने के लिए। तो इस बात से ये भी पता चलता है कि जो भी अब नया अपडेट होगा यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड या इस एससीओ और ब्रिक्स से रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो मैं आपके लिए दोबारा से लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद।